संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक महत्वपूर्ण जो बयान दिया है कि जबरदस्ती मंदिर मस्जिद का विवाद नहीं देखना चाहिए और जबरदस्ती हर मामले को मंदिर मस्जिद से जोड़कर जो हिंदू नेता बनने की एक कोशिश पिछले कुछ सालों से देखी जा रही है, ये ठीक नहीं है, भारत के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। संघ प्रमुख के इस बयान को लेकर हम बातचीत करने के लिए मोहम्मद यासीन साहब के पास हैं। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी हैं यासीन साहब, ऐसे समय में जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि कोई नई याचिका नहीं स्वीकार की जाएगी, हम जब तक इसको सुन नहीं लेते हैं, किसी कोर्ट से किसी तरीके का कोई फैसला नहीं आएगा, जो संघ प्रमुख का बयान आया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये बहुत अच्छा बयान आया है और बहुत स्वागत योग्य है। सबको इसका स्वागत करना चाहिए क्योंकि उन्होंने ऐसे समय पे दिया है जब इस वक्त मंदिर मस्जिद का मुद्दा उफान पे था, जिसको देखिए हम वही नई नई जगहें खोद रहा था। और जैसे कल हमने मालूम हुआ, किसी साहब ने कहा कि बनारस में 20 ऐसी जगहें हमने चिन्हित की हैं जहां हम ये मुद्दा उठावेंगे। तो ये सब चीज़ें गलत थी और मोहन भागवत जी ने बहुत बयान जो दिया है, बहुत अच्छा बयान दिया है और बहुत स्वागत किया जाना चाहिए। इससे इन मुद्दों पे विराम लगेगा और उन्होंने भविष्य देख करके इस तरह का बयान दिया है और उन्होंने लगता है कि उन्हें भविष्य की चिंता है कि भारत का भविष्य क्या होगा आगे, इसलिए उन्होंने ये बयान दिया। इसका स्वागत किया जाना चाहिए और सबको इस पे अमल भी करना चाहिए ताकि ये मुद्दे उठे ही नहीं और मुल्क में अमन चैन और सौहार्द का माहौल बना रहे और मुल्क तरक्की करे। 5 ट्रिलियन इकानमी इसी तरह हासिल हो पाएगी। मिलजुल कर ही रहेंगे तभी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यासीन साहब, आपके अपने शहर में पिछले 2-3 दिनों से मदनपुरा में इस समय एक बड़ा मुद्दा है सिद्धेश्वर महादेव का। वहाँ एक साहब है शहाबुद्दीन साहब, उनका घर है और उसी घर से सटा हुआ एक मंदिर है जो बंद पड़ा है, ताला लगा हुआ है। ये ढूंढे बनारस नाम की एक संस्था है, सनातन रक्षक दल करके एक संस्था है। उनका ये कहना है कि ये हमारे सिद्धेश्वर महादेव हैं और हमको यहाँ पूजा पाठ शुरू करनी है। ये इस तरीके की चीज़ें बनारस में नए सिरे से शुरू हुई है यूपी कॉलेज प्रकरण के बाद से। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, चूँकि वैसे मदनपुरा के इलाके का मामला है, हमसे डायरेक्ट संबंध तो है नहीं और न मैंने कभी देखा है। अगर मंदिर है तो है और इतने सालों से क्यों बंद पड़ी रही ये तो लोग जाने, क्योंकि आखिर उस रास्ते से आप लोग भी गुजरे होंगे। क्या आप लोगों की कभी नज़र पड़ी? या जो साड़ी के ख़रीदार वहाँ जाते थे, क्यों नहीं वहाँ पे उस पे जाने की इच्छा जताई? अब ये मसला चूँकि प्रशासन देख रहा है तो उस पर हमारा बहुत ज़्यादा बोलना मुनासिब नहीं है, लेकिन मेरा अपना जहाँ तक ख्याल है कि शांति व्यवस्था बनी रहे और अगर मंदिर है तो उससे किसी को आपत्ति भी नहीं है। कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, किसी को आपत्ति नहीं, वो तो है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक मुस्लिम इलाके में जहाँ प्योर मुस्लिम आबादी है, मंदिर महफूज तो है, कोई क्षति नहीं पहुँची है। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये समझ लीजिए भाई। जिसकी कोई देखभाल नहीं कर रहा था, हिंदू समाज का कोई आदमी नहीं गया देखभाल करने, फिर भी मंदिर महफूज है। मैंने यहाँ तक सुना है कि वो लोग साफ़ सफाई बाहर से करवाते थे। मंदिर में ताला बंद है, अंदर तो नहीं जाते होंगे, लेकिन बाहर से साफ़ सफाई भी कराते थे पड़ोसी लोग। तो ये तो अच्छी बात है, ये सौहार्द की एक मिसाल है। ये तो ठीक है, सौहार्द की मिसाल है, लेकिन जब ढूंढे बनारस नाम की संस्था या काशी विद्वत परिषद की तरफ से ये कहा जाता हो कि 56 तीर्थ और शिवलिंग हमारे नहीं मिल रहे हैं केदारेश्वर से और भेलूपुर के इलाके में, और बहुत से ऐसे मंदिर मदनपुरा में और जगह हो सकते हैं, तब ऐसे बयान पर क्या कहेंगे? तो ऐसा लग रहा है कि उस पूरे इलाके को डिस्टर्ब करने की एक साजिश है। उस पूरे इलाके को, जो इलाका बहुत ज़माने से शांत था, वो इलाका अब डिस्टर्ब होने जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि इस तरह तो काशी तीर्थ का महत्व का स्थान है, पूरे शहर में न जाने कहाँ कहाँ कितने मंदिर यूं ही पड़े हुए हैं जिनकी कोई देखभाल नहीं कर रहा, कोई पहुंच नहीं रहा है।
तो उसकी भी देखभाल करनी चाहिए। और बजाय इसके कि जो लुप्त हो गए हैं उनको ढूंढा जाए तो नीचे खुदाई की जाए और इस तरह का किया जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। बहरहाल शांति बनी रहे, हमारी यही कामना है। और बल्कि हर काशीवासी की जो सूझबूझ रखता है वो यही चाहता है कि काशी में जो है शांति बनी रहे। अभी महाकुंभ आने वाला है और वो भी शांतिपूर्वक अच्छी तरह से निपट जाए जैसे पिछले सालों में होता रहा है। तो ये अच्छी बात है, उसके लिए तैयारियां भी हो रही, प्रशासन भी तैयारियां कर रहा है। और प्रशासन की अब जिम्मेदारी है कि शहर में अमन और शांति बनाए रखे। वैसे अभी तक देखने में ये आ रहा है प्रशासन अमन और शांति बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है। एक आखिरी सवाल, आपका शहर है बनारस और जहां वो मंदिर ढूंढा गया, नजीर बनारसी वहीं रहा करते थे। क्या संदेश देंगे बनारस के लोगों को जो माहौल चल रहा है, क्योंकि सोमवार को जलाभिषेक करने की बात कह रहे हैं हिंदू पक्ष के लोग? देखिए उसके बारे में हम नहीं कुछ कह पाएंगे क्योंकि वो तो प्रशासन देख रहा है। प्रशासन ने कहा भी है हम इसको देख रहे हैं, इसको प्रशासन देखेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो हम उस पर नहीं। लेकिन हमारी सिर्फ यही ख्वाहिश है कि शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे और अमन कायम रहे चारों तरफ। हम फिर पुराने दौर में न गुजरे जब आए दिन कर्फ्यू लगता था, कर्फ्यू का शहर ये हो गया था। अब इस तरह के हालात ना पैदा हो तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, तो 90 के दशक की बात कर रहे हैं यासीन साहब। मदनपुरा में लंबे समय तक कर्फ्यू लगा था, बनारस के कई इलाके तब कर्फ्यू के चपेट में थे। वो माहौल एक बार फिर से नहीं बनना चाहिए। शहर में अमन व चैन बरकरार रहे, शांति बनी रहे, ये कहना है यासीन साहब का। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।